आज है 27 मई 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में अनुमति से 30% अधिक का भवन निर्माण 31 अगस्त तक करा सकेंगे वैध। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अब अनुमति से 30% तक अधिक किया गया आवासीय और व्यावसायिक निर्माण 31 अगस्त 2024 तक वैध कराया जा सकेगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पूर्व में संशोधित नियम को लेकर सभी नगर निगम आयुक्त और निकाय के सीएमओ को निर्देश जारी किए हैं। आंधी से केले की फसलों को भारी नुकसान, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा किसानों को मिले मुआवजा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आंधी तूफान से केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। इसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सरकार से मांग की है कि किसानों को सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। मध्य प्रदेश में मौसम में हो रहे रोज परिवर्तन के चलते जहां आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है, वहीं बुरहानपुर में केले की खेती करने वाले किसानों की परेशानी बढ़ गई। ऑनलाइन सट्टे पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट, कटनी और दतिया के नेताओं का बताया दुबई कनेक्शन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ऑनलाइन सट्टे को लेकर एक ट्वीट किया। इसमें उनका दावा है कि देश भर में फैल रहे क्रिकेट सट्टा हो या ऑनलाइन सट्टा, ये सभी कारोबार दुबई से संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के कटनी और दतिया जिले के राजनेताओं पर संरक्षण देने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री मोहन यादव और डीजीपी को टैग करते हुए कटनी दतिया के राजनेताओं की दुबई की कितनी यात्राएं की, इसका भी पता लगाने की बात कही। इंदौर बाईपास पर अब ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात, 3 ब्रिज साल भर में होंगे तैयार। 20 साल पहले देवास से राऊ तक बना बाईपास अब ट्रैफिक की राह आसान करेगा। बाईपास के आसपास टाउनशिप मॉल और मैरिज गार्डन बनने के बाद यहां कई बार ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन रही है, लेकिन अब बाईपास पर 3 ब्रिज बन रहे हैं जो ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएंगे। ब्रिज के नीचे से शहरी ट्रैफिक गुजर जाएगा, जबकि महाराष्ट्र व भोपाल की तरफ जाने वाला ट्रैफिक ब्रिज से होकर गुजरेगा। प्रदेश में मांस मछली की अवैध बिक्री पर 442 दुकानों पर कार्रवाई, 77,800 जुर्माना लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा प्रदेश के सभी संभागों में मांस मछली की अवैध विक्रय पर कार्रवाई कर 17 नगर निगम, 98 नगर पालिका परिषद, 298 नगर परिषद, इस प्रकार कुल 413 निकायों में 442 विक्रय केंद्रों पर 77,800 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। जल ही जीवन है, कोरा घोष वाक्य नहीं, सीएम बोले जल स्रोतों के संरक्षण का अभियान 5 जून से। प्रदेश में 5 जून पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी पर्व तक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए अभियान चलाया जाएगा। 10 दिन हर जिले में जल के स्रोतों जैसे नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि को साफ स्वच्छ रखने और आवश्यकता होने पर उनके गहरीकरण के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये कार्य समाज की भागीदारी से होगा। हाई रिस्क प्रसूताओं को सभी के साथ नहीं लगना होगा लाइन में। जिले में मातृ मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई। हाई रिस्क प्रसूताओं को अभी इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है, लेकिन अब ऐसी प्रसूताओं के इलाज की व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मिलेगी। तैयारी ये भी है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर भी इनका इलाज हो सके। इधर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर जल्द ही सुरक्षित मातृत्व अभियान की समीक्षा करेंगे। दिग्विजय सिंह के आखिरी चुनाव को लेकर फलोदी के बाद इंदौर सट्टा बाजार की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने के कारण राजगढ़ सीट देश की हॉट सीटों में से एक बनी है। दिग्विजय सिंह खुद ये बात कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। ऐसे में उन्हें क्या आखिरी चुनाव में जीत मिलेगी, ये सवाल सभी के जहन में है। ऐसे में सट्टा बाजार में भी राजगढ़ सीट पर जमकर दांव लग रहे हैं। एमपी में आंगनवाड़ी भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की मनमानी पर दिखाई सख्ती। एमपी में जबलपुर हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी भर्ती पर बड़ा फैसला सुनाया। आंगनवाड़ी में नियुक्तियों के मामले में सरकार की मनमानी पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई। आंगनवाड़ी की नियुक्ति से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार के द्वारा जवाब न देने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। एक महिला अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर आंगनवाड़ी की नियुक्तियों में मनमानी का आरोप लगाया था। मामले में नोटिस के बाद भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।
यूके स्टाइल में एमपी सीएम मोहन यादव एक ऑर्डर पर पुलिस फोर्स ने उतरवा दिए हजारों लाउड स्पीकर। सीएम मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। सीएम के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए इंदौर प्रशासन ने दिन के दौरान 258 पूजा स्थलों से 437 लाउड स्पीकर हटा दिए। वहीं भोपाल में पुलिस ने धार्मिक और अन्य प्रतिष्ठानों से 96 लाउड स्पीकर हटाए। खरीफ सीजन में एमपी के किसानों को नहीं होगी खाद की किल्लत। एमपी में मोहन यादव सरकार ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इस साल खरीफ सीजन में किसानों को खाद की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही सॉइल प्रोडक्टिविटी को केमिकल फर्टिलाइजर के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में मांग के अनुरूप जैविक खाद उपलब्ध कराने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने अवैधानिक रूप से अस्थायी परमिट जारी करने पर दिए कार्रवाई के निर्देश। हाईकोर्ट ने सागर के आरटीओ सुनील कुमार शुक्ला द्वारा अवैधानिक रूप से अस्थायी परमिट जारी करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति जीएस अहलुवालिया की एकल पीठ ने ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रमुख सचिव को 31 मई तक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सुनील कुमार शुक्ला पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सरकार पर 50,000 की कॉस्ट 13 वर्षों बाद भी जवाब पेश न करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में पिछले 13 वर्षों से सरकार द्वारा जवाब दायर न किए जाने को गंभीरता से लिया। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने सरकार पर 50,000 की कॉस्ट लगाते हुए सीधी कलेक्टर को रिकॉर्ड सहित तलब किया। एकल पीठ उक्त राशि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के खाते में जमा करने के निर्देश जारी किए। जागेश्वर धाम बांदकपुर में भव्य कॉरिडोर निर्माण के लिए कवायद शुरू। दमोह जिले सहित समूचे बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर धाम बांदकपुर में उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर मंदिर में कॉरिडोर बनाने को लेकर तैयारियां चालू हो गई हैं। पहले चरण में डीपीआर तैयार होना है, उसके बाद डिजाइन और ड्राइंग फाइनल होगी। एएसआई ने जीपीआर व जीपीएस मशीन्स का उपयोग शुरू किया। भोजशाला सर्वेक्षण पर याचिकाकर्ता का बड़ा दावा। भारतीय पुरातत्व विभाग ने मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित स्मारक भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए अब यहां पर जीपीआर व जीपीएस मशीन्स का उपयोग करना भी शुरू कर दिया। इस बात का दावा हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने किया। हालांकि इस दावे को लेकर एएसआई की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। भोजशाला सर्वेक्षण में रडार मशीन का इस्तेमाल कर रहा एएसआई, हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता का दावा। मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर का अदालत के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि सर्वेक्षण में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और जीपीएस मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं जीपीआर मशीनों के इस्तेमाल संबंधी दावे पर एएसआई की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। नरसिंह घोटाले के विसल ब्लोअर की जान को खतरा, पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मांगा समय। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नरसिंह महाघोटाले में भ्रष्टाचार की एक के बाद एक नई परतें खुल रही हैं। नरसिंह घोटाले को उजागर करने वाले विसल ब्लोअर रवि परमार ने अपनी जान को खतरा बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई। दरअसल रवि की शिकायत के बाद दिल्ली सीबीआई की जांच में पता चला कि कॉलेजेस की जांच कर रही सीबीआई टीम भी भ्रष्टाचार में संलिप्त थी। राजधानी समेत 15 जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार। सीएम ने गर्मी से बचने की दी सलाह। नौतपा के दिन दूसरे दिन रविवार को राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में खूब तपिश रही। वहीं भीषण गर्मी के बीच इंदौर, देवास, रतलाम, मंदसौर समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। इससे लोगों को राहत मिली। राजधानी भोपाल का तापमान 45.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजगढ़ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ का तापमान 46.8 दर्ज किया गया। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लू और गर्मी से बचने के लिए प्रदेशवासियों से सावधानियां बरतने की अपील की। गैस सिलेंडर उपभोक्ता 5 दिन में करा लें जरूरी काम, नहीं तो टूटेगा ये मुसीबत का पहाड़। अगर आपके पास एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन है तो फिर जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके लिए कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। आप फटाफट अभी केवाईसी का काम करवाना होगा, जिसके लिए तारीख निर्धारित की गई। आपने निर्धारित तारीख से पहले ये कदम नहीं उठाया तो फिर मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। गैस एजेंसीज की तरफ से अब बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से केवाईसी बहुत जरूरी कर दी गई, जिसके बिना दिक्कतें झेलनी होंगी। आग हादसे के पीड़ितों के लिए पीएम मोदी ने मदद का ऐलान किया।
राजकोट और दिल्ली में हुए आग हादसों के पीड़ितों के लिए पीएम मोदी ने मदद की घोषणा की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीएम राष्ट्रीय आपदा कोष से हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि राजकोट में स्थित गेम जोन में आग लगने से लगभग 30 लोगों की मौत हुई। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो विवेक विहार में एक अस्पताल में आग लगने से 6 बच्चों की मौत हो गई। पेटीएम बंद करेगी अपनी इंश्योरेंस कंपनी, इरडा से वापस ले ली एप्लीकेशन। फिनटेक फर्म पेटीएम ने बीमा कंपनी बनने का सपना खत्म कर दिया है। इसके साथ ही पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का सफर समाप्त हो गया। पेटीएम ने इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर इरडा को दी एप्लीकेशन वापस ली। अब कंपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाने के बजाय सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर ही काम करेगी। आरबीआई ने जारी किया 500 रुपए का नया नोट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2016 में अचानक हुई नोटबंदी के बाद आज तक लोगों के मन में नोटबंदी से जुड़े कई सवाल आते रहते हैं। ऐसे में कई अफवाहें और कई सच्ची खबरें भी सामने आती हैं। हाल ही में 500 रुपए के नए नोट को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई। सोशल मीडिया पर लगातार चल रही सैलरी की खबरों के मुताबिक आरबीआई ने अपना 500 रुपए का नया नोट जारी कर दिया है। बियर पीने के बाद हेड कांस्टेबल और आरक्षक की मौत, हर कोई है हैरान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बियर पीने के बाद 2 आरक्षकों की मौत से हड़कंप मच गया। दोनों आरक्षक एसएएफ 8वीं बटालियन विशेष सशस्त्र बल में पदस्थ थे और दोनों ने साथ में बैठकर बियर पी थी। बियर पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। आरक्षकों की मौत से हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रथम चरण की सीट आवंटन में फिर पहली पसंद आर्ट्स और कॉमर्स। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश प्रक्रिया के पहले चरण की सीट आवंटन की सूची जारी हो गई। शहर के कॉलेजेस में छात्रों की रुचि भी इसके साथ सामने आ रही है। आर्ट्स और कॉमर्स के साथ ही छात्रों का विशेष रुझान विधि के कोर्स में देखने को मिल रहा है। स्नातक के छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया के पहले चरण में सीट आवंटन के बाद छात्रों को काउंसलिंग में हिस्सा लेकर अपने दस्तावेजों की जांच करवाकर फीस भरना होगी और अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। गौशाला में संगमरमर की खंडित मूर्ति सहित 3 अवशेष मिले। ऐतिहासिक गौशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने रविवार को सर्वे के 66वें दिन सुबह 6 बजे से भीतरी भाग में सर्वे शुरू किया। यज्ञ कुंड और गर्भगृह क्षेत्र में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन के माध्यम से सर्वे कार्य किया गया, जबकि उत्तरी भाग से खुदाई जारी है। खुदाई में यहाँ 3 अवशेष मिले। इसमें एक संगमरमर की खंडित मूर्ति भी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।